तो बेसिकली गाइस इस वीडियो में हमने समझना है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है जो चीज़ें फॉर्म हो रही हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, और बताना कैसे है कि हाँ अगर थ्योरी में यही चीज़ फॉर्म हो रही है कैथोड के ऊपर तो असली में भी वही चीज़ फॉर्म हो रही है कैथोड के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कैथोड और एनोड के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस अलग की हुई हैं, और वो इसलिए क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस और मेटल्स, अगर हम कैथोड की एग्जांपल लेते हैं तो ये हमारे पास इनिशियली आ रही होती हैं एच पॉजिटिव आयन से, जो फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके एच बनता है, और मेटल्स में फिर एस सोडियम पॉजिटिव या कॉपर 2 पॉजिटिव या लेड 2 पॉजिटिव, इन चीज़ों से आ रही होती हैं जो फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके और अपने मेटल्स की फॉर्म में आते हैं। तो ये क्योंकि पॉजिटिव, ये देखो ये सारी चीज़ें क्योंकि पॉजिटिव आयन से आ रही होती हैं, मतलब केटायन से आ रही होती हैं, तो ये कैथोड के ऊपर फॉर्म होती हैं। ठीक है, दैट्स जस्ट साइड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें मैंने कैथोड के अंदर क्यों लिखी हैं और वो चीज़ें मैंने एनोड के अंदर क्यों लिखी हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी OH से आ रही होती है, तो OH इज़ नेगेटिव, इट्स एन एनायन, तो फिर वो एनोड के ऊपर फॉर्म करता है। ठीक है, अब वैसे एक रफ आइडिया कैसे लगाना है, आई वुडेंट रिकमेंड कि एनीवन गोज़ अहेड एंड इसको मेमोराइज करता है। अगर आप करना चाहते हो तो गो अहेड डू दैट, लेकिन आई थिंक आई वांट यू गाइस टू यूज़ योर लॉजिक ओवर हियर, और रीजनिंग ओवर हियर, rather than just straight up going and memorizing this stuff. तो कैथोड कैसे कैथोड के ऊपर जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती है, टिपिकली मेटल्स फॉर्म करते हैं। अब उसमें जो मेटल्स हैं वो मेनली काफ़ी सारे मेटल्स हमारे जो होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो एक सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर एक कैथोड बनाता हूँ, तो इस कैथोड के इर्द गिर्द क्या हो रहा होगा, इस कैथोड के इर्द गिर्द बेसिकली एक सिल्वर सा मेटल फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू गाइस। एक सिल्वर सा सॉलिड फॉर्म कर रहा होगा, या इधर नीचे एक मास ऑफ सॉलिड फॉर्म कर रहा होगा, या इधर एक बीड फॉर्म कर रहा होगा। कुछ भी फॉर्म कर रहा हो तो यानी एक मेटल फॉर्म हो रहा है कैथोड के ऊपर। तो वो मेटल क्या है, वो मेटल बेसिकली सोडियम हो सकता है अगर सोडियम की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, मैग्नीशियम हो सकता है अगर मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, एलुमिनियम, लेड और सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो सिल्वर मेटल्स होते हैं उनमें फिर ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उसके बाद अगर तो फ़र्ज़ करो आपने कॉपर सल्फ़ेट का रिएक्शन कराया है, कॉपर सल्फ़ेट की आपने इलेक्ट्रोलिसिस की है, एंड यू नोटिस कि आपके कैथोड के ऊपर एक रेडिश, वेयर इज़ द रेड कलर ओवर हियर, एक रेडिश ब्राउन सा सॉलिड फॉर्म हो रहा है। मेरे पास रेडिश ब्राउन तो नहीं है, सो आई एम जस्ट यूजिंग रेड। अगर एक रेडिश ब्राउन सा सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या है, वो बेसिकली कॉपर है। ठीक है, कॉपर मेटल फॉर्म हो रहा है कैथोड के ऊपर, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है फॉर कॉपर। अच्छा, अब क्योंकि मेटल्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो दैट रियली हेल्प्स अस टू नो कि अच्छा ये चीज़ जो है ये मेटल हो सकती है क्योंकि इसका एक सॉलिड मास फॉर्म हो रहा है। ऑन द अदर हैंड लेट्स से आपके पास कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, तो वो आपको कैसे नज़र आएगी, वो आपको बेसिकली ऐसे नज़र आएगी कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट ये मैं बनाऊँ ना, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से क्या हो रहा होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में से बेसिकली बबल्स नज़र आ रहे होंगे आपको। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट में से बबल्स नज़र आ रहे होंगे, और आप क्या कर सकते हो, ये टेस्ट आप स्पेशल बाद में पढ़ोगे भी सही, एक हाइड्रोजन गैस के लिए कि अगर आप यहाँ पर एक स्प्लिंट रखो तो वो क्या होता है, वो बेसिकली वो स्प्लिंट जो है वो बुझ जाता है विद अ पॉप साउंड। ठीक है, उसमें से एक पॉप साउंड आती है और वो बुझ जाता है, उसको कहते हैं लाइटेड स्प्लिंट। ये होता है लाइटेड स्प्लिंट, ये आप बाद में भी पढ़ोगे इन योर टेस्ट्स वाले सेक्शन में। तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, तो अगर आपने फ़र्ज़ करो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई है और आपको कैथोड के ऊपर एक कलरलेस गैस नज़र आ रही है, तो दैट्स एन इंडिकेशन कि दैट्स हाइड्रोजन गैस। अब उसी तरह हमारे एनोड के ऊपर कुछ चीज़ें फॉर्म करती हैं, जिस तरह ऑक्सीजन गैस हो गया, ब्रोमीन गैस हो गई, क्लोरीन गैस होगी, आयोडीन होगी,
तो आपको क्या पता चलेगा अगर एनोड के ऊपर आपके पास एक कलरलेस गैस फॉर्म हो रही है, लेट्स से आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की या डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस की या डाइल्यूट NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो उन सारों में आपके पास एनोड के ऊपर एक कलरलेस गैस फॉर्म होगी। और वो कौन सी गैस होगी? वो बेसिकली ऑक्सीजन गैस होगी। ऑक्सीजन गैस जो होती है उसकी इंडिकेशन ये है कि वो एक कलरलेस गैस फॉर्म होती है। तो आपको बेसिकली बबल्स नज़र आ रहे होंगे उधर, ठीक है। आपको बेसिकली एनोड के ऊपर बबल्स नज़र आ रहे होंगे उड़ते हुए। और अगर आपके पास ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन में से कोई फॉर्म होएगी, तो फॉर ब्रोमीन आपको रेडिश ब्राउन गैस नज़र आएगी। और सी द डिस्टिंक्शन हेयर इज़ के फॉर ब्रोमीन आपको रेडिश ब्राउन गैस नज़र आती है एंड फॉर कॉपर आपको रेडिश ब्राउन सॉलिड नज़र आता है। एंड जस्ट लाइक दैट फॉर क्लोरीन, लेट्स से आपने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की है तो आपको एनोड के ऊपर एक ग्रीन कलर की गैस नज़र आएगी। लेट्स सपोज आपने किसी ऐसे आयोनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस की है जिसमें आयोडीन है, तो आपको उसके वॉलेट वेपर्स नज़र आएंगे एनोड के ऊपर। तो दैट्स जस्ट अ जनरल आइडिया दैट यू गाइस नीड टू हैव, एंड दिस विल हेल्प यू गाइस टू आइडेंटिफाई कि अच्छा हमारे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या जो चीज़ें फॉर्म हो रही हैं उनकी क्या आइडेंटिटी है।